हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं आज बैंकिंग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बैंकिंग। ठीक, तो आज हम लोग जानेंगे बैंकिंग। ठीक, तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपका बैंकिंग अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत हम लोग आज जानेंगे बैंकिंग। क्या? बैंकिंग। ठीक, बैंकिंग। अब बैंक, इसमें इसका सिलेबस क्या है आपका? तो पहले हम जानेंगे बैंकों का इतिहास। क्या जानेंगे? बैंकों का इतिहास। बैंकों का इतिहास जानेंगे। ठीक, इसके बाद हम जानेंगे कि मौद्रिक और साख नीति। क्या जानेंगे? मौद्रिक 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 एवं साख नीति। साख नीति कौन बनाता है? ठीक है, ये सारी चीजें। तीसरा हम लोग जानेंगे पूंजी बाजार। पूंजी बाजार, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। इसी में मुद्रा बाजार। ठीक, इसके बाद हम जानेंगे बीमा। क्या जानेंगे? बीमा। ठीक है, तो हमारा बैंकों का इतिहास हो गया, मौद्रिक एवं साख नीति हो गई, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। ठीक, समझ में आया? और ये बीमा। ठीक है, और पांचवा आप रख लीजिए बैंकों का सुधार। क्या? बैंकों का बैंकों का सुधार, है ना? बैंकों का सुधार जानेंगे हम लोग। सुधार, सॉरी, सुधार। ठीक, सुधार। तो इतना सा हमारा सिलेबस है बैंक का। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं बैंकों का इतिहास। पहले हम जानेंगे इससे पहले भी कि बैंक होता क्या है। ठीक है, मिटा दें इसको। तो देखिए, आपका जो बैंक है, बैंक बैंक है ना, बैंक क्या होता है कि दो लोगों के बीच में एक मध्यस्थता का काम करता है। मान लीजिए ए के पास पैसा है, बी के पास पैसा है ना? पैसा इसके पास है और पैसा इसके पास है, और सी के पास नहीं है। तो ये दोनों बैंक में जमा कर देंगे और बैंक कुछ ऋण लेकर के, ऋण जो है इसको, ऋण किसके एवज में देगा? ब्याज के एवज में। कुछ ऋण इसको ब्याज के एवज में दे देगा। ठीक, तो एक तरह से मध्यस्थता का काम करता है, इतना आप लोग जान लीजिए। ठीक, ये होता है आपका बैंक। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा बैंकों के इतिहास में। ठीक, तो आप लोग बैंक समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब हम लोग आ जाते हैं बैंकों के इतिहास में। तो सबसे पहले जो पहले बैंक नहीं चलता था, उसके पहले क्या चलता था? न पत्रा, न लेखा, इस तरीके की चीज़ें चलती थी। ठीक है, न पत्रा न लेखा, मतलब जो महाजन होते थे वो ऋण में देते थे पैसा, और जो किसान आदमी लेता था वो बेचारा हमेशा के लिए ऋणी ही रह जाता था। ठीक, फिर उसके बाद यूरोपीय आए। कौन आए? यूरोपीय। यूरोपियों ने जो है पहला बैंक डाला। कब? 1770 में। कौन सा? हिंदुस्तान बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी, हिंदुस्तान बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा बैंक? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान उन्होंने पहला बैंक डाला। ठीक, फिर उसके बाद जब अंग्रेज आएंगे तो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल डालेंगे। कौन सा? बैंक ऑफ बंगाल, है ना? बैंक ऑफ बंगाल आपको दिख रहा होगा साफ साफ। फिर 1840 में
बैंक ऑफ बॉम्बे कौन सा? ये आपका कलकत्ता में बना था। यूरोपियों ने बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहाँ बनाया था? कलकत्ता में, ये याद रखिएगा थोड़ा सा, कलकत्ता में। ठीक, कलकत्ता में बनाए थे उन्होंने। फिर 1840 में बैंक ऑफ, अंग्रेजों ने कौन सा बैंक बनाया दूसरा? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक, फिर 1843 में उन्होंने कौन सा बैंक बनाया? बैंक ऑफ मद्रास। कौन सा बैंक? बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। ठीक, तो इस तरीके से हमारा बैंकिंग का इतिहास है। और भी है, छोटी सी क्लास मैंने रिकॉर्ड की है, थोड़ा सा आप लोग देखिए, इसको समझिए, और इससे भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आप लोग सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें डीप में मिलेंगी तो आपको समझ में भी आएगा। बैकग्राउंड अच्छा होगा तो भी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि पुरानी जो मैंने क्लासेस दी थी उनमें लाइटिंग नहीं थी तो थोड़ा दिखता नहीं था, तो इसलिए मैंने आज थोड़ा ट्रायल दिया है। ठीक, तो आपकी जल्द ही क्लासें बहुत अच्छी आएंगी, तो थोड़ा सा आप लोग देखिए। और इन्हीं तीनों, देखिए इन्हीं तीनों बैंकों को मिला के बैंक ऑफ इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनेगा, और फिर उसी को चेंज करके एसबीआई बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, बैंकों का इतिहास वगैरह। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, इसको मुझे सपोर्ट करिए। जितना सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा करने का मैं प्रयास करूँगा। और आप लोगों को कहीं दुख नहीं आएगा, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे फिर वो इन्वायरमेंट हो। ठीक, तो मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगा कि आपको कहीं दुख ना आए। ठीक, थैंक यू गाइस।